हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो औषध की जो मैंने डाली थी वो आपने देख ही ली होगी। उसमें हमारा जो बेसिक था वो सारा कवर हो चुका था। अब थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं औषध के एवरेज के, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिसने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी, कृपया वो वाली वीडियो पहले देख ले और उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें हमारी जितनी भी बेसिक कंसेप्ट थी वो सब की सब हमने पहली वीडियो में कवर कर दी थी। 9 संख्याओं का औसत 9 संख्याओं का औसत 20 है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से देखिए। यदि प्रथम 3 का योग 54 तथा अगली 3 का औसत 21 है, तो ज्ञात करो अंतिम 3 का औसत क्या होगा। अगली 3 का औसत क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है इस वीडियो का। पिछली वीडियो में हमने सारा बेसिक कवर कर लिया था। देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आंसर बहुत ही स्पीड से आ जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और नहीं समझा तो आंसर आपका कतई भी नहीं आएगा। देखो, पढ़ना कैसे है। देखो, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। अब 9 संख्याएं हैं, अब वे कौन कौन सी है वे हमें पता नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 डंडे खींच लेने हैं। 9 डंडे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 संख्याएं हैं। अब इन 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 20। तो 20 की गुना जब 9 में करेंगे 180, तो इन सब का जो योग आया वो कितना आया, 180 आया। भाई 9 संख्याओं का योग कितना आ गया, 180। अब उसने देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 3 का योग कितना है, 54। तो प्रथम 3 का योग कितना आ जाएगा यहाँ पर, इन 3 का योग 54। भाई औसत होता तो हम 3 की गुणा करते इसमें, तब जाके योग लेके आते। लेकिन यहाँ पर तो योग पहले ही दे दिया कि 3 संख्याओं का योग 54 है। फिर कह रहा है कि अगली 3 का औसत 21 है। अगली 3 का, इन वाली का, इनका औसत 21 है। अब जरूर गुणा करेंगे हम 3 की। क्यों करेंगे, क्योंकि औसत दिया। औसत यानी कि एक जो बीच में संख्या है उसका औसत दे दिया। तो 3 संख्या है, तो 3 की गुणा जब हम करेंगे किस में, 21 में, तो 21 दिया 63। तो 63 इसका योग आ चुका। अब वो कह रहा है तो ज्ञात करो अंतिम 3 का औसत क्या होगा। अंतिम 3 का औसत क्या होगा। अब एक बात देखो यहाँ पर, भाई प्रथम 3 का योग आ गया मेरे पास 54 और उससे अगली 3 का योग आ चुका 63। तो 54 और 63 इनको जोड़ लो, हमारे पास कितनी संख्या आ चुकी है, 4 और 3 7, 6 और 5 11। तो ये तो हमारा कहाँ तक का आ गया है, 6 संख्या का आ गया। हमारे पास 3 संख्या बच रही है लास्ट वाली, जो पूछ भी रहा है वो अंतिम 3 का औसत बताओ, जो पूछ भी रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें हमारे पास 9 संख्याओं का योग कितना आ रहा था, 180। अब 180 में से 117 माइनस करो, हमारे पास 3 संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, इधर हो गया 1 दाएं गई, कितना आया मेरे पास, 2 3
या 3, यहाँ पर बच्चा मेरे पास 7, यहाँ आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 0। तो इन तीनों का योग कितना आ गया 63। अब वो औसत पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत पूछ रहा है तो 3 से भाग करो, कितना आ जाएगा 21। तो 21 इनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो यही क्या आएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ चुका होगा। ये था बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सारा बेसिक मैंने कवर कर दिया। 9 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रथम 3 का योग 60 तथा अगली 3 का औसत 29 है, तो ज्ञात करो अंतिम 3 का औसत क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। आपने पिछला क्वेश्चन किया, बहुत इजी था। ठीक, इसी तरह का सेम क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा संख्या का चेंज है, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी। कितनी संख्या है, 9 संख्याएं हैं। 9 संख्या बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 संख्याओं को औसत दे रखा है 40, तो योग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 की गुणा 40 में करनी पड़ेगी और इन तीनों का क्या जाएगा, योग आ जाएगा। कितना आया योग, 360। ये मेरे पास 3 संख्याओं का नहीं, ये सारी संख्याओं का योग आया। कितना, 9 संख्याओं का योग आया मेरे पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 3 का योग 60 है। जो प्रथम 3 संख्याएं हैं इनका योग कितना है, 60 है। अब वो कह रहा है कि अगली 3 का औसत 29 है। जो अगली 3 हैं उनका औसत कितना है, 29। अब यहाँ पर तो योग था, ये 29 क्या आया, औसत आया। तो योग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो इनका योग कितना आया मेरे पास, 87। ठीक, अब क्वेश्चन की लाइन में कह रहा है कि ज्ञात करो कि अंतिम 3 का औसत क्या होगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था इसी तरह से कर, +60 इनको जोड़ लो, ये आ गया 7 6 और 8 14, कितना आया 147। 147 को 360 में से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद हमारे पास 3 का योग आ जाएगा, जो अंतिम 3 संख्याएं बचेंगी। यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया 2, 213। ये आ चुका मेरे पास इन 3 का योग, इन 3 का योग आया। अब बताना क्या है, 3 से इसको भाग करने पड़ेगा क्योंकि औसत बताना है हमें। तो 213 को 3 से जब भाग करूँगा, 3 7 21 और 3 एकम 3, ये क्या आ गया, औसत आ चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या आया मेरे पास, 71। ठीक है, क्या आया मेरे पास, 71। तो क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था इसी तरह का सेम क्वेश्चन ये दूसरे वाला था। अब चलते हैं, इससे थोड़ा सा और पैटर्न चेंज करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का औसत 63 है तथा अंतिम 7 का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करो। भाई ऐसे ही तो आता है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13 संख्या इधर से दे दी 13 और आगे बढ़ा दी अंतिम संख्या, तो ये तो 14 संख्या होगी। तो अब इसका क्या करें जी हम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कतई भी। भाई 14 संख्या होगी ना, तो एक संख्या माइनस कर दो ना, जितना भी फालतू होगा
उसे माइनस कर दो। हमारे पास 13 संख्याओं का ही तो बचेगा योग, और वही हमें बताना है। और 7वीं संख्या पूछ रहा है तो 7वीं बता देंगे। देखो 13 संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ। टोटल 13 गुना 68, 884। 884 इन 13 जो संख्या है ना, इनका योग आया। इन 13 संख्याओं का योग कितना आया, 884। अब वो कह रहा है क्वेश्चन की लाइन में कि प्रथम 7 का औसत। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन प्रथम 7 का औसत कितना है, 63 है। तो 63 गुणा 7, इनकी जब हम गुणा करते हैं 63 गुणा 7 441, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अंतिम 7 का औसत 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से इसमें क्या कर ली, अपनी 7 इधर से रख लिया, एक बार इधर से रख लिया, यानी कि 2 बार काउंट हो रहा है भाई। एक बार इधर से काउंट हो गया, एक बार इधर से, तो तभी तो 14 संख्या हो रही है। अब इनका औसत कितना दे रखा है, 7 का 70। तो 7 गुणा 70 कितना है, 490। अब हमें 7वीं संख्या बतानी, तो 7वीं संख्या बताने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 490 और 441 को जोड़ लो, ठीक है। 490 और 441 को जोड़ लो, कितना आएगा मेरे पास, 931। अब 931 हो रही, लेकिन हमारे पास तो 884 था इनका योग। अब जो इनकी जो फालतू संख्या आ रही, 14वीं संख्या जो जुड़ के आ रही, उसे माइनस कर लो ना। 931 में से 884 माइनस कर दो। 884 जब माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो 7वीं संख्या है। 931 में से 884 जब माइनस करते हैं तो आता है कितना, 47। और यही क्या आ जाएगा, हमारा 7वीं संख्या आ जाएगी 47, ठीक है। ये वाली जो संख्या है वो क्या है, 47, यही आंसर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे आप अपनी बुक से या आपके पास PDF होगी, वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को लगा कर देखिएगा, और आप हमें ज़रूर बताइएगा देखने के बाद कि आपको ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टाइप हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो रखते हैं हम आज यहीं तक इस वीडियो को, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।